सबसे खतरनाक पीसी वायरस, एक नजर। क्या आप जानते हैं कुछ वायरस ने तो पूरी दुनिया हिला दी थी। ये वायरस सिर्फ आपके कंप्यूटर को ही नहीं, पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सबसे खतरनाक पीसी वायरस के बारे में, जिन्होंने दुनिया भर में तबाही मचाई और लाखों लोगों को प्रभावित किया। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन वायरस के बारे में जो आज भी एक चेतावनी है। इलोव्यू, प्यार से भरा जाल। साल 2000 इंटरनेट का दौर शुरू ही हुआ था। लोग ईमेल से वाकिफ हो रहे थे, तभी आया इलोव्यू वायरस। यह कोई आम वायरस नहीं था, बल्कि एक भेस में भेजा गया खतरा था। इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। कल्पना करो, तुम्हें एक ईमेल आता है, सब्जेक्ट में लिखा है इलोव्यू और साथ में एक अटैचमेंट, लव लेटर फॉर यू XT-VBS। प्यार भरा मैसेज कौन नहीं खोलेगा, लेकिन जैसे ही तुम उस अटैचमेंट को खोलते हो, तुम्हारा कंप्यूटर संक्रमित हो जाता है। यह वायरस आपके कंप्यूटर का सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर देता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह वायरस खुद आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को ईमेल कर देता था। मतलब आपके दोस्त, रिश्तेदार सब इस वायरस का शिकार बन सकते थे। आई लव यू वायरस ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि प्यार के नाम पर भी खतरा आ सकता है। माइडूम तबाही का दूसरा नाम। साल 2004 इंटरनेट का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ता रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इंटरनेट पर अधिक निर्भर हो रहे थे, लेकिन इसी के साथ बढ़ रहे थे साइबर अटैक्स। इंटरनेट की दुनिया में खतरे भी बढ़ रहे थे और लोग इन खतरों से अनजान थे। इसी दौरान आया मिडूम वायरस, जो आज तक के सबसे महंगे कंप्यूटर वायरस में से एक माना जाता है। इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस वायरस ने दुनिया भर में लगभग $38 बिलियन का नुकसान किया था। यह नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि लोगों की निजी जानकारी भी खतरे में पड़ गई थी। ये वायरस भी ईमेल के जरिए फैलता था और इसकी पहुंच बहुत तेज थी, लेकिन इसका तरीका और भी शातिर था। यह वायरस अपने आप को मासूम दिखाने में माहिर था। माइडूम यूजर्स को बेवकूफ बनाने में माहिर था। यह वायरस लोगों की भावनाओं और उनकी आदतों का फायदा उठाता था। ये ऐसे ईमेल्स भेजता था जो किसी जानी पहचानी कंपनी या व्यक्ति से आते हुए दिखाई देते थे। इन ईमेल्स को देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। ईमेल में अक्सर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर अपडेट का झांसा दिया जाता था। लोग सोचते थे कि यह ईमेल किसी महत्वपूर्ण काम से जुड़ा है। जैसे ही यूजर उस अटैचमेंट को खोलता, माइडूम उसके कंप्यूटर पर कब्जा कर लेता। यह वायरस कंप्यूटर की सभी फाइलों को संक्रमित कर देता था। इस वायरस ने न सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इंटरनेट की स्पीड को भी धीमा कर दिया था। इंटरनेट की गति इतनी धीमी हो गई थी कि लोग अपने काम नहीं कर पा रहे थे। दुनिया भर के ईमेल सर्वर्स स्पैम से भर गए थे। हर जगह सिर्फ स्पैम ईमेल्स ही दिखाई दे रहे थे। माइडूम ने यह साबित कर दिया था कि साइबर क्रिमिनल्स कितने शातिर हो सकते हैं। यह वायरस एक चेतावनी थी कि हमें इंटरनेट पर सतर्क रहने की जरूरत है। WannaCry डिजिटल फिरौती। साल 2017 टेक्नोलॉजी का दौर अपने चरम पर था, लेकिन इसी के साथ बढ़ रहा था साइबर अटैक्स का खतरा। WannaCry एक ऐसा ही खतरा था जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये एक रैंसमवेयर अटैक था, जिसका मतलब है कि ये आपके डेटा को बंधक बना लेता था और फिर उसे वापस देने के लिए पैसे मांगता था। WannaCry ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एक बड़े सिक्योरिटी फ्लॉ का फायदा उठाया था। जैसे ही कोई कंप्यूटर इस वायरस से संक्रमित होता, उसके सारे डेटा इनक्रिप्ट हो जाते। मतलब आप अपने ही डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते थे। डेटा वापस पाने के लिए आपको फिरौती देनी पड़ती, वो भी बिटकॉइन में, जिससे पैसों का पता लगाना मुश्किल होता है। WannaCry ने दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स को संक्रमित किया, जिसमें कई बड़ी कंपनीज और संस्थाएं भी शामिल थीं। इस अटैक से करोड़ों का नुकसान हुआ और लोगों को डिजिटल सिक्योरिटी की अहमियत समझ आई। चैप्टर 4, कॉन्फिगर, अदृश्य दुश्मन। साल 2008 इंटरनेट का इस्तेमाल आम हो गया था, लेकिन इसी के साथ साइबर क्राइम भी BRH रहा था। कॉन्फिगर एक ऐसा ही वायरस था जो चुपके से आपके कंप्यूटर में घुस जाता था और उसे अपना गुलाम बना लेता था। यह वायरस इतना खतरनाक था कि इसे पहचानना और रोकना बहुत मुश्किल था। यह वायरस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को निशाना बनाता था, जो उस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज की वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर कॉन्फिगर ने लाखों कंप्यूटर्स को संक्रमित किया। कॉन्फिगर की खासियत यह थी कि यह बहुत तेजी से फैलता था
और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी चकमा दे देता था। ये वायरस अपने आप को लगातार अपडेट करता रहता था, जिससे इसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता था। एक बार आपके कंप्यूटर में घुसने के बाद यह खुद की कई कॉपीज बना लेता था और आपके कंप्यूटर को बॉटनेट में शामिल कर लेता था। बॉटनेट में शामिल होने के बाद आपका कंप्यूटर साइबर क्रिमिनल्स के कंट्रोल में आ जाता था, जो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। बॉटनेट कई सारे संक्रमित कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है, जिसका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स बड़े-बड़े अटैक्स करने के लिए करते हैं। ये अटैक्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल्स भेजना, डेटा चोरी करना और यहां तक कि बड़े-बड़े वेबसाइट्स को भी डाउन करना। कॉन्फ़िगर कई सालों तक एक्टिव रहा और इसने दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स को संक्रमित किया। इस वायरस ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया और सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि साइबर सिक्योरिटी मेजर्स कितने कमजोर हैं। इस वायरस ने यह साबित कर दिया कि साइबर सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है और हमेशा अपडेटेड रहना कितना जरूरी है। हमें अपने सिस्टम्स को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से अपडेट्स और पैचेस इंस्टॉल करने चाहिए। साथ ही हमें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम ऐसे खतरों से बच सकें। चैप्टर 5, टाइटल स्टक्सनेट साइबर युद्ध का हथियार। बॉडी साल 2010 दुनिया साइबर वॉरफेयर के एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी, जहां हथियारों की जगह वायरस ने ले ली थी। इस नए युग में पारंपरिक युद्ध के तरीकों को पीछे छोड़ते हुए तकनीक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। स्टक्सनेट एक ऐसा ही वायरस था जिसे खास तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। यह वायरस इतना जटिल और उन्नत था कि इसे पहचानना और रोकना लगभग असंभव था। यह वायरस इतना खतरनाक था कि इसने दुनिया को साइबर वॉरफेयर की ताकत का एहसास करा दिया था। स्टक्सनेट ने यह दिखा दिया कि एक छोटा सा कोड भी कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। स्टक्सनेट को बनाने में अमेरिका और इजराइल का हाथ माना जाता है। यह माना जाता है कि इन दोनों देशों ने मिलकर इस वायरस को विकसित किया ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा किया जा सके। ये वायरस ईरान के नैतांज परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर बनाया गया था। नैतांज संयंत्र ईरान के यूरेनियम संवर्धन का मुख्य केंद्र था और इस वायरस ने वहां की मशीनों को बुरी तरह से प्रभावित किया। इस वायरस ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया को बाधित कर दिया था, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ था। इसने सेंट्रीफ्यूज मशीनों को इतनी बुरी तरह से प्रभावित किया कि उन्हें बदलना पड़ा। स्टक्सनेट ने यह साबित कर दिया था कि साइबर वेपन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और इनका इस्तेमाल किसी भी देश को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। यह एक चेतावनी थी कि भविष्य के युद्ध अब केवल मैदान में नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़े जाएंगे। इस घटना के बाद से ही दुनिया भर के देशों ने साइबर सिक्योरिटी पर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। स्टक्सनेट ने यह स्पष्ट कर दिया कि साइबर सुरक्षा अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। देशों ने अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए नए उपाय और तकनीकें अपनानी शुरू कर दी। चैप्टर 6 है टाइटल क्रिप्टोलॉकर डिजिटल डकैती। बॉडी साल 2013 डिजिटल दुनिया में डकैती का एक नया तरीका सामने आया, क्रिप्टोलॉकर। ये एक रैंसमवेयर था जो आपके कंप्यूटर में सेंध लगाता और आपके डेटा को बंधक बना लेता। फिर उस डेटा को वापस पाने के लिए आपसे फिरौती मांगी जाती। क्रिप्टोलॉकर ने दुनिया भर में तबाही मचाई और लोगों को साइबर सिक्योरिटी की अहमियत का एहसास कराया। क्रिप्टोलॉकर की खासियत ये थी कि ये बहुत ही मजबूत एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता था। एक बार डेटा एन्क्रिप्ट हो जाने के बाद उसे डिक्रिप्ट करना नामुमकिन के बराबर हो जाता था। यहाँ तक कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी इसके सामने बेबस थे। क्रिप्टोलॉकर ने दुनिया को यह सिखाया कि डिजिटल डकैती कितनी आसान और खतरनाक हो सकती है। चैप्टर 7 टाइटल निम्डा तेज फैलने वाला खतरा। बॉडी साल 2001 जब इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा था, तब निम्डा नाम का एक वायरस सामने आया जो बहुत ही तेजी से फैलता था। यह वायरस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कई कमजोरियों का फायदा उठाता था और कंप्यूटर को अपना शिकार बना लेता था। निम्डा की खासियत यह थी कि यह कई तरीकों से फैल सकता था, जैसे कि ईमेल, फाइल शेयरिंग और यहां तक कि वेबसाइट्स के जरिए भी। निम्डा वायरस कंप्यूटर में घुसने के बाद फाइल्स को डिलीट कर देता था और सिस्टम को धीमा कर देता था।
इस वायरस ने दुनिया भर में कई कंप्यूटर्स को अपना शिकार बनाया और लोगों को साइबर सिक्योरिटी की अहमियत का एहसास कराया। निम्डा एक मिसाल बन गया कि कैसे एक छोटा सा वायरस बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। ऊतरो, टाइटल सावधानी ही बचाव है, बॉडी। तो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे खतरनाक पीसी वायरस जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई। इन वायरस से हमें ये सीख मिलती है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ###फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। बैकग्राउंड म्यूजिक को धीरे धीरे फेड आउट करें।